सकती हैं। अगर आप अपॉइंटमेंट लेना चाहती हैं यहाँ पर, यानी कि पर्सनली मिलना चाहती हैं, तो आपको इन नंबर पर संपर्क कर कर अपॉइंटमेंट लेना होगा, जिसके जरिए आप व्यक्तिगत तौर पर श्रद्धा जी से मिल पाएंगी। तो श्रद्धा जी बताइएगा, आप हमें अब चंद्रमा के बारे में बताने वाली हैं। बिल्कुल रितु जी, चंद्रमा एक बहुत ही सौम्य प्लैनेट होता है। आपने देखा भी होगा आसमान में रात्रि में वो चमकते हैं, सफेद रंग की रोशनी, बहुत ठंडा शीतल। किसी भी व्यक्ति की पत्रिका में अगर चंद्रमा वैसे भी बहुत प्रबल और अच्छा है तो वो बहुत रूपवती होगी, कलावती होगी, या अगर पुरुष की पत्रिका में तो बहुत रूपवान होगा, हैंडसम होंगे। लेकिन अगर चंद्रमा रोग अवस्था का है या रोगी अवस्था का है, रोगेश का स्वामी है, या किसी भी प्रकार से रोग स्थान से कनेक्टेड है, या ऐसे ग्रहों की दृष्टि है जैसे राहु की दृष्टि हो गई या केतु की दृष्टि हो गई, इस प्रकार की अगर किसी की दृष्टि है तो व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान होता है। मन का कारक होता है, मन का कारक चंद्रमा होता है, मन का और माँ का कारक। आपने कई बार देखा होगा रितु जी, अपनी पर्सनल लाइफ में भी होता क्या है कि व्यक्ति के पास सब कुछ होता है, फेम भी होती है, फैमिली भी होती है, लग्जरी भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन वो डिप्रेशन में रहता है, मानसिक रूप से परेशान रहता है, अंदर से डर लगा रहता है कि गलत ना हो जाए, वहम जिसे हम लोग कहते हैं, वो कहीं ना कहीं अगर आपका चंद्रमा कमजोर है, निर्बल अवस्था का है, तब चंद्रमा आपको इस तरीके की दशा या समय दिखाता है। और वहीं अगर आपका चंद्रमा प्रबल है, तो जैसे अभी हमने विल पावर की बात करी थी, तो चंद्रमा भी आपको विल पावर देता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। और अगर किसी व्यक्ति का चंद्रमा कमजोर है तो उसकी माता का स्वास्थ्य, यानी उसकी खुद की मम्मी का हेल्थ भी कहीं ना कहीं परेशान या ग्रसित रहता होगा। एक छोटा सा सवाल है मेरे जहन में इसको लेकर, क्योंकि ऐसा मैंने सुना है खुद कि जिसका चंद्रमा कमजोर होता है, अक्सर वो अपने कार्य अपने माँ को बताए कि भाई ये चीज होने वाली है, तो वो होती भी नहीं है। क्या ऐसा भी कुछ होता है? देखिए, अभी हमने बात करी थी कि चंद्रमा मन का और माँ का कारक होता है। अगर किसी की व्यक्ति की पत्रिका में चंद्रमा अगर दुर्बल है, निर्मल है, तो कहीं ना कहीं उसकी माता से प्रेम, माता से बताई गई बात उतनी अधिक नहीं होगी जितनी किसी की पत्रिका में चंद्रमा प्रबल के साथ होगी जी। और फिर आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत इन्फेक्शियस होते हैं, थोड़ा जल्दी खांसी हो जाती है, जल्दी जुकाम हो जाता है, जल्दी इस तरीके की बातें हो जाती हैं, तो वो भी तब होती हैं जब चंद्रमा निर्बल हो आप जी। तो चंद्रमा प्रबल होना या चंद्रमा के साथ अच्छा होना ये बहुत जरूरी है। नर्वस सिस्टम, हमारी पूरी बॉडी नर्व्स पे डिपेंड करती है, नर्वस सिस्टम इज वेरी इसेंशियल पार्ट ऑफ आवर बॉडी, तो वो भी कहीं ना कहीं चंद्रमा से संचालित होता है। तो इसलिए आपका चंद्रमा प्रबल होना चाहिए। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ, अपनी कुंडली खोल के बैठिए और देखिए अपनी कुंडली में कि चंद्रमा आपका निर्बल है या प्रबल है, सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, कहीं राहु की दृष्टि तो नहीं है। अगर ऐसा है तो अपनी कुंडली मुझे व्हाट्सएप पे शेयर करिए और मैं देख के आपको बताती हूँ। बिल्कुल, अगर आप भी हो गए यहाँ पर खा खाकर दवाइयों को परेशान, आपको नहीं पता कि आप क्यों इतना बीमार हो जाते हैं, क्यों आपके काम नहीं होते हैं, क्यों आपका स्वास्थ्य इतना खराब रहता है, जबकि आप ध्यान भी पूरा रखते होंगे, लेकिन मेन बात आपको नहीं पता होगी। लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पर कुंडली विवेचन कराना होगा। एक बार अगर आप अपनी कुंडली का विवेचन कराएंगे तो आप खुद कहेंगे कि हाँ, ये परेशानी थी, ये वजह थी, ये तो मुझे पता ही नहीं था। लेकिन इसके बाद ही हमें लाभ होना शुरू होगा, क्योंकि जो उपाय बताए जाएंगे उसके विवेचन के बाद उससे आपके जीवन में असर होगा, आपके स्वास्थ्य पर असर होगा। और कहा भी जाता है कि हेल्थ इज वेल्थ, यानी कि अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो ही तो आप सब कुछ पा सकते हैं। आपका स्वास्थ्य ही आपका धन होता है, तो इसके लिए जरूरी है कि आपकी काया निरोगी हो। कॉल कर सकते हैं आप, इसके लिए नंबर आपके सामने लगातार फ्लैश हो रहे हैं। कॉलर से बात करते हैं। हेलो। हेलो जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, नाम बताइए। जी नमस्कार मैम। जी नमस्कार। मैं धीरज बात कर रहा हूँ। जी, डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लीज बताइए। जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 11 नवंबर जी 1983। समय? जन्म समय जो है सुबह 7:33 का 33। जी, और जन्म स्थान क्या है आपका? जन्म स्थान पनवेल, नवी मुंबई। जी, क्या सवाल है आपका? जी मैम, मुझे लगभग जो है 2 से 2.5 साल हो गया, काफी ज्यादा त्वचा को लेकर के स्किन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा काफी रहती है। काफी डॉक्टरों को इलाज कराया बट ठीक नहीं हो पा रही है। जी। बिल्कुल धीरज जी, मैं आपकी परेशानी समझ सकती हूँ। स्किन की प्रॉब्लम से आप ग्रसित हैं। वृश्चिक लगन की पत्रिका है, मकर राशि है, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का आपका जन्म है। राहु की महादशा, चंद्रमा की अंतर और शुक्र की प्रत्यंता दशा चल रही है। रितु जी, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि राहु एक ऐसा प्लैनेट होता है जो व्यक्ति को दीर्घकालीन लंबे समय तक चलने वाली बीमारियां देता है, और स्पेशली ऐसी बीमारियां जो बहुत गंभीर नहीं होती हैं लेकिन
लंबी चलती हैं, डॉक्टर के पास जाने से उससे फायदा भी नहीं मिल पाता है। और धीरज जी, आपकी पत्रिका में राहु की महादशा चल रही है। रही बात स्किन रिलेटेड, अभी हमने बात करी थी कि सूर्य अगर इस तरीके से कमज़ोर और निर्बल होता है किसी व्यक्ति की पत्रिका में तो हेयर लॉस बहुत ज़्यादा होता है, स्किन में रैशेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और सूर्य आपकी पत्रिका में शनि के साथ बैठे हुए हैं, वो भी 12वें स्थान पे, यानी खर्चे के स्थान पे। और सूर्य आपकी पत्रिका के हिसाब से 24 डिग्रीज के हैं और शनि 14 डिग्री की। आप सबको पता होगा कि सूर्य और शनि आपस में पिता पुत्र हैं और एक बहुत लंबी प्राचीन कहानी भी है इनके ऊपर। लेकिन ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि सूर्य और शनि साथ में बैठकर एक पितृदोष का निर्माण करते हैं। तो आपको इस समय, क्योंकि राहु की महादशा चल रही है, वहाँ पे सूर्य शनि साथ में बैठे हैं, अगर आप अपनी बीमारी से निजात पाना चाहते हैं या उसको ठीक करना चाहते हैं तो आप अपनी पत्रिका में किसी वैदिक संस्थान से सूर्य और शनि की युक्ति जो पितृदोष का निर्माण कर रही है, इसका निवारण कराइए, वो भी वैदिक मंत्रों के द्वारा। और सूर्य के 41,000 मंत्रों का जाप कराइएगा। इससे आपको डेफिनेटली बेनिफिट भी मिलना शुरू होगा और चीज़ें भी आपके लिए बहुत अति उत्तम होंगी। इनफैक्ट आपका कॉन्फिडेंस और विल पावर भी इस निवारण से सही हो जाएगा। तो बिल्कुल आपको यहाँ पर उपाय बता दिया गया है, ये आप कीजिएगा, लाभ आपको जरूर होगा। दर्शकों, आप भी अपने बारे में ये सारी चीजें जान सकते हैं। अगर आपके घर में कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, अगर हवन पूजन जैसी चीजें आपको बताई जाती हैं यहाँ पर, तो आप ये करवा सकते हैं। साथ ही आप इनको लाइव भी देख सकते हैं, ये भी सुविधा आपको हमारे यहाँ पर मिलेगी। जी हाँ, बिल्कुल। कभी कभी ऐसा होता है कि हम उपाय के तौर पर हमें बताया जाता है कि आप ये पूजन करवाइए, आपको लाभ होगा। आप जाते हैं, आपका पूजन हो जाता है, आपको पता ही नहीं चलता कि पूजन हो गया, फिर आप ये सोचते हैं यार पूजन हो गया, लाभ तो नहीं हुआ। ऐसा कभी कभी होता है क्योंकि या तो पूजन कहीं ना कहीं ठीक से नहीं होता या फिर होता ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमारी लाइनें 24 घंटे खुली हुई है। लेकिन जो चीज़ यहाँ पर बताई जाती है वो आपको सटीक बताई जाती है, उपाय सही बताए जाते हैं। साथ ही वैदिक अनुष्ठान और पूजन भी किया जाता है, जिसको आपके लिए किया जाता है और आप उसको लाइव खुद देख सकते हैं और उसके बाद आप उसका अनुभव भी कर सकते हैं अपने जीवन में, उन परेशानियों को दूर पाकर जो आपके जीवन में पहले थी। ये सुविधा उपलब्ध है। साथ ही आप अपने घर की मिट्टी भी हमें भेज सकते हैं। वास्तु दोष के बारे में जानना चाहते हैं तो आप अपने घर का नक्शा भी हमें भेज सकते हैं। हमारा एड्रेस भी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होगा और फिलहाल आप हमें ईमेल और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, जो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। श्रद्धा जी, यहाँ पर हमारे साथ ये कॉलर जुड़े और इन्होंने अपने बारे में पूछा इस चीज़ को लेकर, राहु के बारे में, और आपने भी यहाँ पर बताया। ये तो वो बीमारी हो गई, चलो बहुत लंबे काल तक चली और उनका ज़्यादा इफेक्ट भी हमारी बॉडी पर नहीं पड़ता, हम उनको झेल लेते हैं। लेकिन कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो लंबी तो चलती हैं लेकिन आदमी उसमें कहीं ना कहीं बिल्कुल बर्बाद हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, या यूँ कहूँ मैं कि वो अपने जीवन को नहीं जी पाता है, लेकिन उसको दवाइयों से कोई लाभ नहीं होता है। जैसे अगर ऐसी बहुत बड़ी बड़ी खतरनाक बीमारियां हैं जिनका नाम भी मैं लूँ तो लोगों को डर लगता है कि नहीं, भगवान ना करे ऐसा हो, गॉड फॉरबिड, तो वो किन की वजह से होती है? जीतू जी, देखिए कभी कभी क्या होता है, जैसे मैंने अभी बताया, राहु और केतु ये छाया ग्रह होते हैं। ये ऐसे ग्रह होते हैं कि व्यक्ति का अगर फॉर एग्जाम्पल 30 इयर्स में राहु की, जब आप 30 वर्ष की आयु है और राहु की महादशा शुरू हो गई, या 40 वर्ष की आयु है आपकी राहु की महादशा शुरू हो गई, या 20 वर्ष में, तो ये जीवन का मुख्य समय होता है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति की जीवन में 20 वर्ष से लेके और 45 इयर्स तक की जो आयु होती है उसमें व्यक्ति युवावस्था में होता है, या तो व्यक्ति वो उसका करियर का मेन टाइम होता है। अगर इसी में व्यक्ति की राहु की महादशा शुरू हो गई, या राहु व्यक्ति को गोचर में या कहीं ना कहीं वर्ष कुंडली में, जन्म कुंडली में किसी भी तरीके से अगर पीड़ित किया, तो व्यक्ति का मैक्सिमम टाइम बीमारी में जाता है। या जैसे आप नाम बता रहे थे, मैं कुछ नाम बोल देती हूँ, जैसे कैंसर जैसी बीमारी हो गई जो ठीक नहीं होती है, ट्यूमर हो गया, या और भी अन्य प्रकार की बीमारी होती हैं जो एक नॉर्मल मिडिल क्लास का आदमी सोच भी नहीं सकता है अफोर्ड करने का। जी जी। ये सारी बीमारियां राहु की महादशा में होती हैं। या कभी शुक्र अगर पीड़ित होता है, बहुत दुर्बल अवस्था का होता है, तो इस टाइप की परेशानियां होती हैं। मैं उनके बारे में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले ऋतु जी, अभी आपने बहुत अच्छी बात करी कि कई बार लोग पूजन पाठ कराते हैं और अनुष्ठान कराते हैं, फिर वो काफी ज्यादा ना डिप्रेस्ड फील करते हैं कि हमने अनुष्ठान कराया, हमें लाभ नहीं मिला इस चीज का, हमें फायदा नहीं मिला। देखिए, अनुष्ठान करने के लिए बहुत नियम पालन हमें फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे सबसे पहले होता है संकल्प। संकल्प अगर किसी भी व्यक्ति का
अच्छे से हो जाए या पूरी विधि विधान से हो जाए, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उस व्यक्ति को अनुष्ठान का लाभ ना मिले। आज की डेट में होता क्या है कि हम जिन भी ब्राह्मणों के पास जाते हैं या हम जहां भी जाते हैं, लोगों को संकल्प की या अनुष्ठान की क्रिया की इन पूरी जानकारी भी नहीं होती है। और पूरी जानकारी नहीं होने की वजह से एक कहावत भी है, हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। बिल्कुल। इस वजह से जब जानकारी ही नहीं है किसी के पास, तो वो दूसरे को देगा कैसे? आप दूसरे को समझा तब सकते हैं जब आपके पास खुद जानकारी हो। और आजकल पूजन की विधि के बारे में जानकारी नहीं होने की वजह से ब्राह्मण अपना कर्म तो करते हैं, लेकिन जातक को उस अनुष्ठान का लाभ नहीं मिल पाता। फिर एक चीज होती है श्रेयदान। जब आपने ब्राह्मण को संकल्प दे दिया कि आप मेरे बिहाफ पर ये पूजन कंडक्ट करिए या क्रिया ये करिए, तब जब पूजन संपन्न हो जाएगी, आपको ब्राह्मण से वो श्रेय भी तो लेना है जी। अगर आप ब्राह्मण से वो श्रेय लिए ही नहीं तो कैसे फायदा होगा? ये तो यही बात होगी कि आप डॉक्टर के पास गए, आपने डॉक्टर को फीस दी, अपनी बीमारी बताई और उससे प्रिस्क्रिप्शन ही नहीं दिया दवाई खरीदने का। जी जी। तो बिना प्रिस्क्रिप्शन लिए तो मुझे नहीं लगता कि दवाई या फिर उसका कोई फायदा है भी। तो प्रिस्क्रिप्शन लेना मत भूलिए, श्रेयदान जरूर कराइए, संकल्प जरूर कराइए, निश्चित रूप से आपको अनुष्ठान का फायदा होगा। काफी सारी जानकारी दर्शकों आज हमारे कार्यक्रम के दौरान आपको मिली है और हम आशा करते हैं कि वो आपके काम की भी होगी। और काम की होगी क्यों नहीं, क्योंकि हम खुद अपने जीवन में इन्हीं चीजों से परेशान रहते हैं जिनके बारे में हमें बिल्कुल ज्ञान नहीं होता। लेकिन ज्ञान हमें तभी मिलेगा जब हमें एक सही मार्गदर्शक मिलेगा। सही मार्गदर्शन के बाद ही हमें सही बात पता चलेगी, सही वजह पता चलेगी। तो दर्शकों आप भी मार्गदर्शन ले सकते हैं यहाँ पर ज्योतिर्विद श्रद्धा जी का, लेकिन उसके लिए आपको हमारे पास आना पड़ेगा। आपको कॉल करनी पड़ेगी नंबर पर जो आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। व्हाट्सएप आप हमें कर सकते हैं, ईमेल आप हमें कर सकते हैं। साथ ही अगर आपके पास आपकी डिटेल्स नहीं है, यानी कि डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस नहीं है, तो भी आप परेशान मत होइए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि डिटेल्स ना होने की वजह से हम शांत बैठ जाते हैं और सोचते हैं यार हमारा तो कुछ हो ही नहीं सकता। बट ऐसा नहीं है। आप अपनी हथेली की यानी कि पाम की फोटो क्लिक करके हमें भेज सकते हैं और अपने बारे में जान सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने घर के बारे में, वास्तु दोष के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप अपने घर की मिट्टी और घर का नक्शा हमें भेज सकते हैं। और साथ ही अगर आप हवन, पूजन और अनुष्ठान कराना चाहते हैं, तो इसके लिए भी आपको हमारे संस्थान में संपर्क करना पड़ेगा। संस्थान के नंबर 24 घंटे खुले हुए हैं, यानी कि 24 घंटे आप कभी भी हमें कॉल कर सकते हैं। और आप अपने हवन पूजन को लाइव भी देख सकते हैं अगर आप देखना चाहते हैं। साथ ही हमारे YouTube चैनल पर भी आप विजिट कर सकते हैं, हमारे वीडियोस देख सकते हैं। हमारा यहाँ पर YouTube चैनल है किस्मत और भाग्य के नाम से, जिस पर जाकर आप वीडियोस भी देख सकते हैं हमारे कार्यक्रम से रिलेटेड। और फिर भी अगर आप उपायों के बारे में जानना चाहते हैं तो संस्थान में संपर्क कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेने के लिए भी आपको इन नंबर पर संपर्क करना पड़ेगा जो सामने फ्लैश हो रहे हैं। श्रद्धा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे कार्यक्रम में आई, हमारे दर्शकों को मार्गदर्शन दिया और बहुत ही अच्छी अच्छी बातें आपने हमारे यहाँ पर दर्शकों को बताई है, जिनके बारे में मुझे तो सच में नहीं पता था और मैं जानती हूँ कि दर्शकों को भी इनका ज्ञान नहीं होगा। बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, फिलहाल आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।